और जो सपने देख करके, जो इरादे करके इस संस्था में आए हैं, वो इन इरादों की हमारी संकल्प शक्ति क्यों कमजोर हो जाती है। आज उसी संकल्प शक्ति को मजबूत करने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत है। अपने अंदर की आग को 16 बनाने की जरूरत है, तभी तो हम अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। कोई भी निगेटिविटी हमसे नहीं टकराएगी। और आप यहाँ पर जिन लोगों के आपने अभी यहाँ पर वक्तव्य सुने, उसमें आप निष्कर्ष निकाल रहे होंगे कि कंटिन्यूटी एक बहुत जरूरी चीज है। सक्सेस को लेना है तो कंटिन्यूटी एक बहुत जरूरी चीज है, और स्टेप बाय स्टेप जितनी जल्दी पिन लेवल बदलता चले तो वो बढ़िया है। और थोड़ा सा आपको हो सकता है कि मेरे शब्दों से ठेस लगे, बुरा लगे, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपका पिन लेवल थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके मन के इरादों में कमी है। आप कुछ इधर उधर भी सोचते हैं, थोड़े दिन करते हैं, थोड़े दिन इधर उधर भटकते हैं। अगर आपके मन की संकल्प शक्ति को आप उस अनुसार ढाल लें और मेहनत को अपना विकल्प बना लें, प्लानिंग के बारे में आप दिन रात सोचते रहें कि मेरा कैसे काम बढ़ेगा, कैसे ये होगा, तो सक्सेस भी आपके तरफ उतनी ही तेजी से दौड़ेगी जितनी सक्सेस की चाह आपकी है। आपके इरादे कमजोर पड़ते हैं तो आप भटकते हैं और इधर उधर होते हैं। तो अपने इरादों को मजबूत करना है। आप ब्लू डायमंड के लेवल पर हैं, मिनिमम 50 लाख बीबी तो आपका हो ही चुका है। डबल डायमंड के लेवल पर आपको 2 करोड़ बीबी करना है, यानी 4 गुना अपने बिजनेस को आपको बड़ा करना है। जिस भी लेवल पर आप हैं वहां से आप प्लानिंग करें कि मेरे को अगले लेवल टच करने के लिए 4 लेवल करना है। अगर मेरा 1 पावर चल रहा है तो मुझको उससे कम करना है, 3 गुना ही मेहनत लगाना है। तो जिस जगह से, जिस डिस्ट्रिक्ट से, जिस पॉइंट से, जिस लोगों से मेरा बिजनेस जितना निकल रहा है, अगर उसको हम डबल उसकी स्थिति को कर दें, उसको ट्रेंड करके उसको ये, तो मेरा संकल्प हल्का हो जाएगा। अकेले करने का ये समूह का बिजनेस नहीं है। अकेले आप स्टार बन सकते हैं, अकेले आप गोल्ड बन सकते हैं, अकेले आप ब्लू डायमंड बन सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर मैं अच्छे से जानता हूँ कि जितने लोग बैठे हुए हैं उसमें बहुत सारे लोगों की नगण्य टीम है, डेड टीम है, लेकिन सेल्फ ताकत से वो ब्लू डायमंड बन के आज इस हॉल तक जरूर आ गए हैं। लेकिन डायमंड बनने के लिए आपके अकेले जोर लगाने से अब काम नहीं होने वाला है। मैं क्लियर बोल रहा हूं। मैंने कहा था कि मेरे शब्दों से आपको ठेस लगेगी, या तो सफर बहुत लंबा चल जाएगा, बहुत हीरो होंगे, मास्टरपीस होंगे सेल्स के, तो आप डायमंड भी छू सकते हैं, लेकिन फिर डबल डायमंड में आपको मुश्किल होगी। अब यहां से आपका जो जीवन का सफर मोरल में होने वाला वो बिना टीम के नहीं होने वाला, और टीम आपके साथ बनेगी और टूटेगी नहीं। इधर उधर के लोग खींच के नहीं ले जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि अगर आपने अपने टीम पर अपना समय, अपना एजुकेशन, अपने ड्रीम के लोगों को शानदार डेवलप किया है, कोई खींच के नहीं ले जाएगा। मुझे गर्व है कि मैंने नालंदा को इस तरह की ट्रेनिंग दी है। नालंदा के ऐसे से ऐसे कितना भी क्रॉस टीम उसको कुछ भी कहने की कोशिश की, मेरा एक लीडर भी नहीं हिला है, थैंक्स टू गॉड। इतनी ट्रेनिंग मजबूत थी। कोई विनर नहीं, विनर में एक नया बिजनेस आता है तुरंत कहता है अगर एक्सिल वाला का इतना कम मिलता है, हमारे यहाँ डिपॉजिट कीजिए इतना मिलता है। फ्रैंक बोल रहा हूँ मैं, मोरल की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक्सिस एक लंबी दौड़ का घोड़ा है। एक्सिस में आगे जाने पर जितनी मैचिंग, जितनी कैपिंग, लिमिटेड पैसों की बाहर वो विनर में हो नहीं सकता। एक्सिल 2012 में शुरू हुआ, लेकिन कामयाबी के इतिहास बड़ा से बड़ा पेन आज एक्सिस पहले लेकर के दिखा रहा है। एनिवर्सरी में आपको हेलीकॉप्टर अचीवर्स भी एक्सिल से ही दिखेगा। तो एक्सिल की बात कुछ और है। तो एक्सिलियंस हैं हम लोग, इसका प्राउड है। और अपने टीम को कुछ इस तरह से ट्रेंड करें, इस तरह से मजबूत करें कि आपके टीम का एक भी सिपाही नहीं बिखरे। मेहनत का दोस्तों कोई विकल्प नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप इधर उधर की बातों में, सेटिंग कटिंग, दिस दैट में भटकते हैं तो फिर आपकी सफर लंबा होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सफर स्मूथ, फ्रीक्वेंट, कंस्टेंटली आगे बढ़े ग्रोथ की तरफ, तो आपको अपने टीम में जो भी लीडर हैं उनको डेवलप करना होगा, उनको आगे बढ़ाना होगा, उनको तैयार करना होगा, उनके झिझक को दूर करना होगा। आज यहाँ कहा गया था कि ड्रेस कोड को फॉलो करें, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ साथी नहीं कर सके, झिझक बस या दिक्कत बस। ऐसा नहीं कि उनके घर में टाई नहीं होगी, बट शर्मिंदगी के कारण या किसी कारण आगे से ऐसा नहीं चलेगा। सर बहुत लिबरल है, मैं जानता हूँ, मेरे से 100 गुना लिबरल है सर, सब कुछ को माफ करते हैं, सब गलतियां नजरअंदाज करते हैं, लेकिन मेरे को चुभता है, मैं थोड़ा टाइट लीडर हूँ। हमको लग जाता है थोड़ा सा कि जब कहा गया तो ये चीज फॉलो क्यों नहीं हुई, है ना। टीचर आप स्कूल में पढ़े होंगे, 8 घंटे रहती होगी, 8 तरह के टीचर आके 1-1 घंटा पढ़ाते होंगे, तो कोई थोड़ा भी टास्क नहीं कंप्लीट किया तो दे देते होंगे भरपेट, और कोई चलो हटाओ। तो उसी तरह स्वभाव सबका अपना अपना है ना। तो एक शानदार, लेकिन ओवरऑल इस आज की लीडरशिप में मैं कहना चाहूंगा कि एक शानदार लीडर आपको बनना है, एक शानदार शख्सियत बनना है,
सारी चीजों का समग्र रूप में आपको डेवलप करना पड़ेगा। नॉलेज को, टीम के ऊपर प्रयास को, कंट्रीब्यूशन को, कैसे हमारी टीम जाएगी, सब चीजों को बैठ कर डिस्कस करने से होगा। अपना ईगो साइड रखें, सक्सेस जल्दी मिलेगी। ईगो को अगर आप पाल रहे हैं तो अपनी सफलता की राह में खुद रोड़े अटका रहे हैं। अब वो क्षण, आपके लम्हे, वो जिंदगी में आपके हैं, लेकिन उसके पहले मैं एक बार पूछ लेना चाहता हूं कि डायमंड लेवल के ऊपर ऐसे भी कोई शख्स अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं जो यहाँ पर आके अपनी टीम को रूबरू नहीं कर सके? कृपया हाथ उठाएं। डायमंड लेवल के ऊपर कोई ऐसा शख्स यहाँ बैठा हुआ हो जो इस मंच तक नहीं आ पाए हो, छूट गए हो, देर से आए हो? नहीं, एक शख्सियत है, मैं बताता हूं, मैं देता हूं, लेकिन उसके पहले एक ऐसे डायमंड हैं, जैसे कहता है कि इत्र बेचने वाले के साथ रहने पर इत्र की सुगंधी से आप बच नहीं सकते, उसी तरह के ऐसे लेवल के लीडर आज यहाँ हैं जो हर पल सर के, मैं कहूं तो परछाई, जो डायमंड लेवल पर है, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं उठाया, मोबाइल में व्यस्त हैं, लेकिन उनको बुलाए बिना मैं रह नहीं सकता, है ना। शानदार शख्सियत।